बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 78 सीटों पर जारी है। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां मतदान करने की अपील कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीसरे चरण के मतदान के लिए ट्वीट कर वोटिंग के नए रिकॉर्ड बनाने की बात कही। तो वहीं प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का जिक्र किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा के बूथ नंबर 277 में बिहार चुनाव के आखिरी चरण में मतदान किया। आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में? जितने भी आपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है? कितने? कुछ तो होंगे। ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीते। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग भविष्यवाणी हुआ ना? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो वो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे और कोई गठबंधन का लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से सवाल नहीं, बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल एक नए कह सकते हैं नए स्टाइल में रखा है। इसको करने के पीछे का आपका मकसद क्या है? क्यों? बिहार में जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ दो चीज़ों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज़्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है और जो भी होता है वी ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के। आखिरी फेज की वोटिंग से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, 20वीं के नौजवान लड़के लड़कियां, बड़े बुजुर्ग, प्यारी महिलाएं, आज सब मतदान करें, अपने सुंदर भविष्य के लिए मतदान करें। पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर और बिस्फी से उम्मीदवार है। उन्होंने खुद को पार्टी का सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया है। बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में तीसरे चरण का मतदान भी शुरू हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी मतदान केंद्र पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों द्वारा मतदान किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के मांडीपुर स्थित PWD के कार्यालय में बूथ नंबर 45 पर मुजफ्फरपुर शहर के नगर विधायक विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने भी अपना मतदान किया। इस दौरान मंत्री का सबसे पहले तापमान चेक किया गया, जिसके बाद उनके हाथ को सैनिटाइज करके अंदर भेजा गया। मतदान करने के बाद मंत्री सुरेश शर्मा ने जनता से अपील की कि शहर के विकास के लिए घर से निकलकर आए और मतदान करें। मैं यही अपील करूंगा कि मुजफ्फरपुर को सुंदर शहर बनाने के लिए जो यह चुनाव हो रहा है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, इसमें लोग अच्छी तरह से, बिल्कुल स्पष्ट तौर से, निष्पक्ष तौर से शहर को सुंदर बनाने के लिए अपना मतदान करें। कम से कम मतदान जरूर करने आवे, उससे राष्ट्र का निर्माण होगा, मुजफ्फरपुर एक सुंदर शहर बनेगा और उनके जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति होगी। केंद्र सरकार, बिहार सरकार मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में चयनित किया है, 2000 करोड़ रुपया दिया है। उसको बनाने के लिए वह कमल फूल पर अपना निशान दे। निशान भी नहीं, मैं ये कहूँगा कि विकास के लिए वो मतदान करें और विकास होगा तो यह सुंदर शहर बनकर के उनको दिखेगा, जिससे हर आदमी को उसका लाभ होगा और जो समस्याएं यहाँ है, जल जमाव या और भी कुछ समस्या है, वो दूर हो जाएगी। ठीक, कोविड-19 को लेकर के क्या आप अपील करेंगे वोटर्स को? देखिए, ये तो राष्ट्रीय पर्व है, अपने को बचते हुए सारी व्यवस्था देखिए, सैनिटाइजेशन का है, ये मास्क दिया जा रहा है, ग्लोव्स दिया जा रहा है, तो बच करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मतदान को भली भांति अच्छी तरह से। लेकिन जो भी वोटर्स यहाँ पर आए हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हम उनको आग्रह करेंगे चल करके कि भाई वो उसको मेंटेन करें। वो
वो सही ढंग से पोल करेंगे और मेंटेन करेंगे। पोल का काफी समय है, 5 बजे तक करना है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में 1000 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है। 3 चरणों में होने वाले बिहार चुनाव का रिजल्ट 10 नवंबर को निकलेगा। पहले चरण में 71 सीटें, दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग हुई, तो वहीं अब तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग जारी है। कोरोना संकट में होने वाले चुनाव के लिए आयोग ने खास इंतजाम भी किए हैं।